गुड मॉर्निंग बच्चों। इस भाग में हम और आगे के प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रथम अध्याय का। इसमें आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आधार दोनों में 2 है और घात दोनों की अलग अलग है। तो ऐसे में क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता है, समान आधार और अलग अलग घातें यानी गुणा करते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, m धन n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी घातें जुड़ जाएंगी, 2/3 धन 1/5 हो जाएगा। अब हम 2/3 और 1/5 को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, या तो हम इसको एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं या फिर बजगुणन से जोड़ सकते हैं। बजगुणन की विधि ज़्यादा सरल है। 2/3 और 5, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 5 गुणा 2 करेंगे और यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे 3 गुणा 1 करेंगे और यहाँ लिख देंगे। नीचे 3 गुणा 5 करेंगे, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 धन 3/3 15। तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। ये उत्तर होगा इसका। इसको हमें आइडेंटिटी लिखना है, इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें हमने इस आइडेंटिटी का प्रयोग किया है और फिर इसको जोड़ करके आप यूँ तरीके से लिखिएगा। पिछले जो प्रश्न है आप लोगों ने, जो पिछली उत्तर पुस्तिकाएँ हमने जांची हैं आप लोगों की, तो उसमें आप लोगों ने ये बराबर का निशान नहीं लगाया कई जगह और उसमें आइडेंटिटी नहीं लिखी। उससे क्या होता है, उससे पूरे अंक देने में असुविधा होती है। और पूरी हमें ऐसा उत्तर लिखना चाहिए जो हमसे एक छोटी कक्षा वाला विद्यार्थी भी समझ जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी का हर जगह उल्लेख आपको करना होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात है 7। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी कौन सी होगी, 1 की घात m और उसकी पूरे की घात n बराबर 1 की घात m गुणा n होगा। यानी ये घात पे घात चढ़ी हुई है तो इसकी घातों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ यही रहेगा, 1/3 की घात 3 है और इस पे घात चढ़ी है कितने की, 7 की घात चढ़ी है। तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 3 गुणा 7 बराबर 1/3 की घात 7 या 21। इसका उत्तर ये रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। अब यहाँ देखिए घात एक जैसी लग रही है आपको, 1/2 1/2 पावर एक जैसी है, इनका जो बेस है, इनका जो आधार है वो अलग अलग है, 7 और 8। तो हमें यहाँ पे जो सर्वसम का यानी जो भी आपको आइडेंटिटी लगाना है वो कौन सी लगाएंगे, a की घात m गुणा b की घात m बराबर a इंटू b और पूरे की घात m। ये वाली सर्वसम का यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 गुणा 8 की घात 1/2 और 7 गुणा 8 या तो 7 8 56 लिख दीजिए, आप ऐसा लिख दीजिए सीधा। और यदि आपको हल करना है तो ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको। हाँ, 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा और यहाँ पे इसको आप बाहर ले सकते 2 गुणा 14 की घात 1/2 और ये 2√14 ये लिख सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक ही करना है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखें। तो इसमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है आपको, यानी फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 5 इक्विडिस्टेंस रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए हमें यानी ये 5 ऐसी परिमेय संख्या निकालना है इनके बीच में जिनके बीच की दूरी भी समान हो। तो उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। उसके लिए फार्मूला है, यदि a छोटा है और b बड़ा है और हमें a और b के बीच में n संख्याएं निकालना है, तो फार्मूला रहता है, पहली संख्या होगी a + 1 × b - a/n + 1।
दूसरी संख्या होती है a प्लस 2b ऋण a बटे n धन 1, इस तरह की होती है। और इसी तरह से जितनी संख्याएं हैं वो अपन 1 2 3 करके यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं। तीसरी में यहाँ 3 होगा, चौथी में यहाँ 4 होगा। इस तरह से आपको 5 संख्या निकालना है तो ऐसे एक करके हम 5 तक रखेंगे, संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पे a की क्या होगा, a बराबर तो 1 है, छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 2 है, और बीच में संख्या कितनी निकालना है, 5 निकालना है। तो देखिए पहली संख्या क्या होगी, a धन 1 गुणा b ऋण a बटा n धन 1, यानी 1 धन यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 6, और 1 धन 1 बटे 6 कैसे आ जाएगा, 6 लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7, तो ये आंसर हो जाएगा 7 बटे 6। तो पहली संख्या होगी 7 बटे 6, तो ये पहली संख्या होगी 7/6। अब हम सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, आपको फिर यहाँ पे सेकंड नंबर के लिए ये फॉर्मूला फिर आएगा 1 + 2 × b - a/n+1। तो देखिए सेकंड नंबर आएगा 1 + 2 × 1/6, ये हो जाएगा 1 + 2/6, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 + 2/6, तो ये हो जाएगा 8/6। अब यहाँ पे आपको थर्ड नंबर चाहिए तो यहाँ पे 3 चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 × 1/6, तो ये हो जाएगा 6 + 3, ये हो जाएगा 9/6। तो इस तरह से एक एक के गैप में ये निकल रही हैं, इसका जो अंश है जो एक एक बढ़ता जा रहा है। तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो 5 संख्याएं होंगी, पहली तो हो गई 1, दूसरी होगी 7/6, तीसरी हो जाएगी 8/6, चौथी हो जाएगी 9/6, चौथी 10/6 और 11/6। अच्छा, इसको चेक करने का एक और रूल है, हम एक और बढ़ा देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये 12/6 होगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ही चाहिए ना इसके बाद। और इधर भी एक कम कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा 6/6, तो ये 1 हो जाएगा। तो निश्चित है ये बिल्कुल समान दूरी पर स्थित 5 संख्याएं हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इनको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है बीच में संख्या निकालने का, वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा तरीका है। जैसे हमें इसके लिए ये करना होता है, 1 और 2 के बीच में पहले एक संख्या निकालेंगे, एक संख्या इन दोनों का औसत होगी, यानी 1 2 धन 1/2, यानी ये संख्या होगी 3/2। अब एक संख्या 1 और 3/2 के बीच में निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 धन 3/2 और पूरे के बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 धन 3/2 बटे 2, ये हो जाएगा 5/4। इधर 5/4 हो जाएगी। इधर क्या करना है, 3/2 और 2 के बीच में आपको निकालना है, तो फिर यहाँ वही करेंगे, 2 से 3, 3 और 4, 2 दूनी 4, से ये हो जाएगा 7/4। अब ये 3 संख्या होगी इनके बीच में, अब हमें 2 और निकालना है, तो ये 2 कहीं और निकालेंगे, इनके बीच में निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम निकल आएंगी। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो अपने इसके पहले बताया, कौन सा, ये जो फॉर्मूला लगाना है आपको इनके अंतर को उतनी भागों में बांट, जितनी संख्याएं आपको चाहिए उससे एक ज़्यादा संख्या का भाग देना है, यानी उस इनके बीच के जो जैसे आप हम सिंपली देख लें, यदि हमें 2 पॉइंट हैं A और B, इसके बीच में हमें यदि एक व्यक्ति को खड़ा करना होगा बिल्कुल बीच में, तो हमें कितने भाग बांटना पड़ेगा इसको,
2 समान भागों में बांटना पड़ेगा। यदि इसके बीच में हमें 2 व्यक्ति खड़ा करना हो तो हमें कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 3 समान भागों में बांटना पड़ेगा। यदि इसके बीच हमें 4 व्यक्ति खड़ा करना होंगे तो इसको हमें 5 भागों में बांटना पड़ेगा, तभी 4 समान भाग होंगी। यदि हमें 5 भागों में बांटना है तो हमें 5 लोगों को खड़ा करना है तो हमें यहाँ पे इसको 6 भागों में बांटना पड़ेगा। तो हम 1 और 2 के बीच को हम कितने भाग में बांटेंगे? 1 2 3 4 5 चाहिए तो 6 भागों में बांटना पड़ेगा। देखिए ये 2 3 4 5 और 6 भागों में बांटना पड़ेगा। तो 1 और 2 के बीच में अंतर तो हो गया 1, इसको 6 भागों में बांटो तो 1/6। तो इन सब में 1 सही 1/6 हो जाएगा जी। ये 1 सही 2/6 हो जाएगा, 1 सही 3/6, 1 सही 4/6 और 1 सही 5/6। इस तरह से आपकी 5 संख्याएं इसमें प्राप्त हो जाएंगी। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक के बाद 1 सही 1/6, 1 सही 2/6, 1 सही 3/6, 1 सही 4/6 और 1 सही 5/6। 5 हो गई, 1 2 3 4 5 संख्या। इनको आप सीधे सीधे रेशनल नंबर लिखना है लिख सकते हैं। 6 एकम 6 और 1 7/6, 6 एकम 6 और 2 8/6, 6 एकम 6 और 3 9/6, 6 एकम 6 और 4 10/6, 6 एकम 6 और 5 11/6 और जस्ट बात 2 आ जाएगी। तो ये 5 संख्याएं हैं, इनके बीच में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए 0.3333 एंड सो ऑन को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है इसको p/q के रूप में व्यक्त। मान लीजिए x की वैल्यू है x बराबर 0.333333 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। अब यदि हम 10x में से एक x को घटा दें तो क्या होगा? 10x माइनस x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। जैसे हम इसको घटाएंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे इधर की, यहाँ क्या बचेगा 3। ये क्या होगा इतना, इसमें से घटाएंगे तो ये होगा 9x। तो ये क्या आ जाएगा आपका 9x बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/9, 1/3 लिख देंगे। तो देखिए ये x यानी जो संख्या है दी गई संख्या, उसको हम प्रमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, x बराबर 1/3। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, हमने p/q के रूप में इसको व्यक्त कर लिया है। और यहाँ पे जो हर है वो 3 शून्य भी नहीं है। तो इस तरह से ये इस फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ आप लिखेंगे माना कि x बराबर सपोज दैट x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, we get 10x equal to 3.3333 and so on. Equation second, equation first. Subtract equation 1 from equation 2 from equation 1. We get 10x minus x equal to 9x और ये हो जाएगा 3। सो 9x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3/9 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 1/3। इस तरह से हम इसको p/q के रूप में लिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 and 3 आर इंटीजर्स
and 3 is not equal to 0. So we can say 0.3333 संख्या को हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। 15वां क्वेश्चन है, इसमें 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या लिखना है आपको? अपरिमेय। हमें चाहिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आपको लिखना है। वो कितना होना चाहिए? 1/7 और 2/7 के बीच में होना चाहिए। तो आपको अपरिमेय संख्या के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि अशांत और अनावर्ती हो। इसको 1/7 से बड़ी होना चाहिए और 2/7 से छोटी होना चाहिए। तो ये इसके बीच में कहीं पे आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, हम यदि दशमलव वाली संख्या को लेते हैं तो 1/7 का मान क्या होगा? 7 एकम 7 बचा 3 7 चौका 28 से 2 7 दूनी 14 है, बचे 6 7 8 56 बचे 4 7 पना 35 बचे 5 7 छंग 42 बचे 8। इस तरह से हम भाग देते जाएंगे। तो हमें इससे थोड़ी बड़ी संख्या चाहिए और 2/7 से छोटी संख्या चाहिए। तो हमें इससे बड़ी संख्या लेना है। क्या करेंगे हम? इसमें कोई भी एक मान लीजिए 1.4 है, तो इसके बाद हम कोई भी संख्या ऐसी ले लेंगे जो 1.4 से बड़ी हो, यानी 1.5 यहाँ ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग करेंगे। 1.5 0 1 हो गया, 0 0 1 लिख देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 0 0 0 1 कर देंगे, फिर 0 0 0 1 कर देंगे। इस तरह से हम ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग संख्या दे सकते हैं। तो इस तरह की कोई एक संख्या आप बना दीजिए, तो ऐसी होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से ये आपका अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में ये 15 क्वेश्चन दिए हैं। मैंने को और कई तरीक़ों से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी लिख सकते हैं। तो आप और कोई नया तरीका खोज के लिखिए।